मुंबई का बीएमसी चुनाव भी बीजेपी और शिवसेना के शिंदे गुट के लिए नाक का सवाल है। दक्षिण मुंबई में भी एक सीट ऐसी है जहां बीजेपी और शिवसेना में सहमति नहीं बन पाई और दोनों ने अपने उम्मीदवार आमने सामने उतार दिए। अब इस फ्रेंडली फाइट में कौन मारेगा बाजी, देखिए। बीएमसी का चुनावी संग्राम दक्षिण मुंबई में घमासान। बीएमसी के लिए चुनाव प्रचार तेज है और सभी पार्टियों ने जोर लगा दिया है। बीएमसी की 227 सीटों पर यूं तो बीजेपी और शिंदे की शिवसेना में गठबंधन हुआ है, लेकिन जिस सीट पर दोनों ने दावा ठोका है वो है दक्षिण मुंबई का वार्ड नंबर 225। बीएमसी के इस वार्ड नंबर 225 की अहमियत इसी बात से समझी जा सकती है क्योंकि यहां खुद बीएमसी का मुख्यालय, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, चर्च गेट स्टेशन और सबसे खूबसूरत मरीन ड्राइव जैसे इलाके शामिल हैं। मुंबई महानगर पालिका चुनाव के लिए शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन हो चुका है। 227 सीटें हैं मुंबई महानगर पालिका में। एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उसे 90 सीट वहां पर मिली है, तो भारतीय जनता पार्टी 137 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन एक ऐसी सीट है जो मुंबई की, जहां पर शिवसेना बीजेपी दोनों आमने सामने हैं। इसे नाम दिया गया है फ्रेंडली फाइट का। जी हां, ये सीट है मुंबई की 225 नंबर की सीट। ये जो चुनाव क्षेत्र है, यहां पर आरबीआई, बीएमसी, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ऐसी कई इमारतें और बिल्डिंगें आती है और ये चुनाव क्षेत्र खास तौर पे जाना जाता है। 80% गुजराती, मारवाड़ी और जैन वोटर्स हैं और यहां पर ये कड़ा मुकाबला होने वाला है। बीएमसी में इस बार राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों साथ मिलकर मैदान में उतरे। ऐसे में बीजेपी ने ठाकरे ब्रदर्स के खिलाफ एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ मिलकर गठबंधन किया। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने हाल के निकाय चुनावों में मिली सफलता और शहरी क्षेत्रों में पकड़ का हवाला देकर बीजेपी से 112 सीटों की मांग की थी। शिंदे का दावा था कि मुंबई में शिवसेना के परंपरागत वोटर ठाकरे बंधुओं के सामने बीजेपी को वोट देने से परहेज करेंगे, लेकिन बीजेपी ने 90 सीटों पर शिंदे को मना लिया। लेकिन 225 नंबर वार्ड का पेच फंस गया। दोनों के बीच इस सीट को लेकर रस्साकशी चलती रही। बताया जा रहा है कि एक बार तो ऐसी नौबत आ गई कि बीजेपी और शिंदे का गठबंधन टूटने के कगार पर पहुंच गया था, मगर बाद में दोनों ने 225 नंबर वार्ड में अपने अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला लिया। आप भी यहाँ पर 2012 में यहाँ पर चुनाव लड़े थे, चुनाव जीते भी थे। क्या ऐसी वजह रही कि नार्वेकर परिवार ने आपका समर्थन नहीं किया, या छोटा भाई कह के आपको भी 3 सीटों पे वो लड़ रहे थे, एक सीट कम से कम 2 सीट लेते, वो एक आपको दे देते? नहीं, उनका प्यार है हमारे लिए। तो बोले साहब बोले अपने मैत्रीपुर लड़ना है, तो मैंने बोला चलेगा, क्योंकि हम लोग 17 में भी ऐसी मैत्रीपुर, तभी तो अलग लड़े थे हम लोग। तभी भी बीजेपी सामने थी, शिवसेना यहाँ पर थी, हम लोग तभी भी जीते थे। क्योंकि जो भी एक लोगों को है ना काम बोलता है हमारा। यहाँ पर आप बोल रहे गुजराती, मारवाड़ी, हर मतलब यहाँ पर हिंदुस्तान है पूरा, हर जात धर्म के लोग हैं। वो क्या देखता है, काम करने वाला इंसान देखता है। यहाँ पर उनको एक मालूम है कि इनको मालिक नहीं चाहिए, उनको सेवक चाहिए, और हम लोग सेवक है, हम रास्ते के कार्यकर्ता है। तो कार्यकर्ते की जीत होने वाली, जो काम करेगा उसकी जीत होगी। शिंदे साहब हमेशा बोलते हैं जो काम करेगा वो बड़ा होगा। मैं बोलता हूँ जो काम करेगा वो जीतेगा। नार्वेकर मालिक, आप समझ लो ना, मालिक कौन है और सेवक कौन है। अभी वो जनता फिक्स करेगी मालिक कौन है और सेवक कौन है और कार्यकर्ता कौन है। लेकिन क्या ऐसी वजह रही, क्या डर था उनके मन में इसलिए? नहीं, हमारे लिए, हमारे प्रति उनका बहुत, हमारे बड़े भाई है वो, हमारे लिए बहुत प्यार है उनको, हमारी बहुत फिक्र करते हैं वो। तो इसलिए उन्होंने बोले ये तो सीट तो भी नहीं, वही ले लेते, उनको पावरफुल लीडर है वो। हम छोटे कार्यकर्ता, हम सेवक है। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी रही गणेश भाई, हमें आप जानना चाहते हैं कि जब यूबीटी से कोई पार्षद निकला जिन्होंने शिंदे जी के साथ ज्वाइन किया, उनको एक कहा गया था कि आप निश्चिंत रहिए, आपको उम्मीदवारी दी जाएगी, फिर भी पार्टी कहीं कम पड़ी बातचीत में, ये क्या हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी उनको चाहिए था, तो साहब ने बोला अपने को मैत्रीपुर लड़ना है तो तैयार है। तो मैं बोला ठीक है सर, अपने बड़े भाई, हम छोटे भाई, फिर अभी चुनाव कौन जीतेगा वो जनता फिक्स करेगी। वो शिवसेना के शिंदे गुट ने वार्ड नंबर 225 से सुजाता सानप को उम्मीदवार बनाया है। सुजाता सानप साल 2017 में उद्धव ठाकरे की शिवसेना से चुनाव जीत चुकी।
बाद में सुजाता ने अपने देवर गणेश सानप के साथ एकनाथ शिंदे की शिवसेना में एंट्री कर ली थी। सुजाता सानप का मानना है कि फ्रेंडली फाइट भले ही है, लेकिन जनता उनका काम देखकर उन्हें जीत का आशीर्वाद देगी। इस बार तो भारतीय जनता पार्टी के दोस्त पार्टी के साथ ही मुकाबला। अगर उनको फ्रेंडली लड़ना है तो हमको भी फ्रेंडली लड़ना ही है ना। लेकिन पिछली बार भी हमने देखा कि पिछली बार भी आप यूबीटी से थी, यानी उद्धव ठाकरे जी के पार्टी की तरफ से लड़ रही थी, तब बीजेपी सामने थी, तभी भी कड़ा मुकाबला हुआ, तो आपने जीत दर्ज की थी। हाँ, तो जीत तो जो काम करेगा उसकी तो जीत होने ही वाली थी। जो 2012 में गणेश जी थे, उनका काम, मैं तो न्यू थी यहाँ, लेकिन उनके काम के बलबूते पे मैं यहाँ चुन के आई, और 2012 में हुआ, फिर से 2017 में, तो अभी वही रिपीट होगा। जो पब्लिक देखेगी काम कौन करता है, अपना काम बोलता है। जो बाला साहब ने सिखाया है अपने को, 80% समाजकारण, 20% राजकारण, लेकिन हम 100% समाजकारण करते हैं। इसके बलबूते पे जनता चुनाव का रिजल्ट दे देगी। लेकिन अटपटा तो लगा होगा कि 226 पे गठबंधन होता है, एक सीट पे गठबंधन नहीं होता, क्या वजह क्या रही होगी, क्या लगता है? नहीं, अगर उनका प्रेम है हमारे ऊपर तो मैत्री पूर्वक लड़ेंगे, उसमें कुछ शंका ही नहीं। आपका काफी वीआईपी इलाका है, यहाँ पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, कलेक्टर ऑफिस से लेकर सारी तमाम इमारतें हैं, एक अच्छा प्रभाग है, विभाग है ये। किन मुद्दों को आगे लेकर जाएंगे आप? ये तो वीआईपी वार्ड ही है, और जनता मतलब नगर सेवक, मतलब नगर सेवक का अर्थ ये होता है ना, न मतलब नल, ग मतलब गटार, और र मतलब रोड। वही वो जो अगर 3 चीजें अच्छी रहेगी, वही तो चाहिए एरिया को, उसके बलबूते पे हम चुन के आने वाले। और बड़े बड़े तो सब प्रोजेक्ट तो अपने यहाँ, मतलब भाटिया बाग हो, हर्निमल सर्कल गार्डन हो, और बॉम्बे हॉस्पिटल का जो रोड वाइडनिंग था, वो बड़े बड़े काम तो अपन ने किए हैं। आखिर दक्षिण मुंबई के 225 नंबर पर पेंच क्यों फंसा, तो ये समझना भी जरूरी है। दरअसल ये सीट कोलाबा विधानसभा क्षेत्र में आती है, जहां से राहुल नार्वेकर बीजेपी के विधायक और वो महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर भी हैं। नार्वेकर ने वार्ड नंबर 225, 226 और 227 पर दावा करते हुए इन तीनों सीटों पर अपने छोटे भाई, भाभी और बहन के लिए टिकट मांगे थे। 2017 में वार्ड 226 और 227 पर नार्वेकर के भाई और भाभी चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने 225 नंबर सीट पर भी दावा कर दिया और इस सीट को नाक की लड़ाई बना लिया। बताया जा रहा है कि सीएम फडणवीस ने बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के कहने पर सांसदों और विधायकों के परिवारजनों को टिकट देने से परहेज किया था, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष के मामले में फडणवीस ने चुप्पी साध ली। राहुल नार्वेकर ने वार्ड नंबर 225, 226 और 227 में अपनी भाभी हर्षिता नार्वेकर, बहन गौरवी शिवलकर और सगे भाई मकरंद नार्वेकर को चुनाव मैदान में उतारा है। वार्ड नंबर 225 में शिवसेना के सुजाता सानप के खिलाफ बीजेपी की हर्षिता नार्वेकर मैदान में है, जमकर चुनाव प्रचार कर रही। हर्षिता को उम्मीद है कि फ्रेंडली फाइट का चुनाव में असर नहीं पड़ेगा, जीत का दावा किया है। बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन हो चुका है, लेकिन एक ऐसा वार्ड है जहां पर फ्रेंडली फाइट हो रही है। हर्षिता नार्वेकर हमारे साथ मौजूद है। क्या कहेंगे आप, फ्रेंडली फाइट करने की जरूरत क्यों पड़ी? फ्रेंडली फाइट करने की जरूरत इसलिए पड़ी कि हमारे पक्ष को लगा, यहाँ पे हमारे जो कलाबा की जनता है उन्होंने हमें अनुरोध किया कि यहाँ पे जो सवाल हैं, इनकी रोजमर्रा के जो इश्यूज हैं वो सॉल्व हो नहीं रहे हैं, इसलिए हमें उन्होंने अनुरोध किया कि आप यहाँ का नेतृत्व करिए। एंड पार्टी ने सोचा कि यहाँ पे भाजपा के कार्यकर्ता सक्षम है, पर उनको और जोर चाहिए था और मजबूती चाहिए थी, इसलिए यहाँ पे नेतृत्व जरूरी था, इसीलिए उन्हें हमें ये मौका दिया। 26 और 27 में आप और आपके पति तो पार्षद थे, आप आपके कौन थे? वो देवर वो वहां पर पार्षद थे, फिर अब यहाँ पर आने की जरूरत क्यों पड़ी? दोस्तों को कुछ छोड़ना चाहिए था ना। क्या बात है कि अगर काम हमारे लिए 26, 27, 25 एक कोलाबा एरिया ए वार्ड हमारा परिवार की तरह है। हम यहाँ पे अभी आए हुए नहीं हैं, हम यहाँ पे 40 साल से हैं और आपको पता होगा कि हम 26-27 पहले से ही नेतृत्व कर रहे थे। यहाँ पे काम नहीं हो पा रहे थे जिस तरह से होने चाहिए, इसीलिए जनता का अनुरोध था। उन्होंने हम लोगों से अनुरोध किया कि यहाँ के जो प्रॉब्लम सॉल्व करने, कब से हमसे बोल रहे हैं, 4 साल से बोल रहे हैं कि आप आइए यहाँ पे 25 में नेतृत्व करने, क्योंकि काम हम लोग का थोड़ा अटक रहा था, नहीं हो रहा था। वो जो सुजाता सानप है, जो यहाँ से पार्षद है, उन्होंने आपके बारे में अच्छी तारीफ की। मेरे साथ वो बीएमसी में बैठती थी, मेरी बड़ी बहन है वो कह रही है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए मैत्री लड़ाई है, लेकिन जब उतरे हैं तो थोड़ा काम
जो नहीं हो पाए, में भी बहुत बड़ा वार्ड है, तो हमने सोचा कि उनको थोड़ा वही हो जाए कि इसलिए लोगों के जो नहीं प्रॉब्लम सॉल्व हुए हैं तो वो सॉल्व करनी। यहाँ पे वैसे भी स्थानीय कामदार राहुल जी नार्वेकर हैं, उनके मार्गदर्शन में काफी विकास काम हो रहे हैं। हमारे यहाँ पे सक्षम कार्यकर्ता भी हैं भाजपा के। कुछ आरोप भी लगे हैं, फॉर्म भरने नहीं दिए जा रहे हैं। वो आरोपों के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, मैं यहाँ पे प्रचार में लगी हूँ। तो क्या लगता है जीत को लेकर कितनी